हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज आपके लिए केवल एग्जाम वाली क्लास है। पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। 7 फरवरी और 8 फरवरी को जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उससे पहले पूरा वीडियो देख कर जाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में सभी टॉप जो है टॉपिक कवर किए गए हैं। मोस्ट टॉपिकों का निचोड़ है, सभी मोस्ट क्वेश्चन और सभी मोस्ट टॉपिक जहां जहां से सीटेट जो है सीडीपी में क्वेश्चन पूछता है, सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वायरल क्वेश्चन आपके लिए यहां पर हैं, सभी वो क्वेश्चन और वो जो है टॉपिक जहां से सीटेट हर बार क्वेश्चन पूछता है। 100% यहां से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। 100% गारंटी रहेगी आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। केवल एग्जाम वाली बात है, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, केवल ऐसे क्वेश्चन जहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है और टॉपिक पूरा कवर होगा। जहां जहां से भी क्वेश्चन आएंगे आपके लाइन बाय लाइन हम आपके पूरे टॉपिक कवर करवा देंगे, जहां से जो है एग्जाम हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत ही मोस्ट वीडियो होने वाली है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही लें, क्योंकि आपके लिए हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास लाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको हर बार जो है क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं केवल वही क्वेश्चन यहां पर कवर किए गए हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो वहां पर जो है आज के ही वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां पर देखने को आपको मिलेंगे। तो एग्जाम वाली क्लास है, क्वेश्चन आप वहां पर जाएं और देखें। क्लास याद करके अगर आप एग्जाम दे के जाते हैं तो आप देखेंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन यहां से आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से वीडियो देखें। क्वेश्चन पहला है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अक्षमता से संबंधित है। आप जानते हैं डिसलेक्सिया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पठन विकार, कोई भी विकार है यहां से सीटेट क्वेश्चन हर बार पूछता है। ऑप्शन है सुनने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, बोलने की अक्षमता या गणना करने की अक्षमता। तो आपको बताना है गणना करने की अक्षमता क्या है, डिस्कैलकुलिया है। हमसे पूछा गया है कि किसकी, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से। तो डिसलेक्सिया क्या है, राइट आंसर आपका है पढ़ने की अक्षमता जो है डिसलेक्सिया है। याद रख लें डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके अगला क्वेश्चन सामने है कि एक बच्चा बी को डी और 21 को 12 लिखता और पढ़ता है, वह किस प्रकार से ग्रस्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है डिसग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से या एडीएचडी से। सभी टॉपिक यहां पर महत्वपूर्ण है। आप जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास देख रहे हैं तो केवल बात महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की होगी। राइट आंसर बताना है, राइट क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि किसका क्या विकार है, उसमें पढ़ने संबंधी विकार हो गया है। राइट आंसर आपका बी यहां पर हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिसलेक्सिया के कारण बच्चे को किन जो है ध्वनियों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन है समान दिखने वाले वर्णों में या विपरीत दिशा वाले चित्रों में या गणितीय चिन्हों में या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताना है क्या है राइट आंसर। राइट आंसर आपका यहां पर ये हो जाएगा समान दिखने वाले वर्णों में। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए पूरा टॉपिक का निचोड़ आपको ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे कि टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक टॉपिक नहीं देखा है कोई बात नहीं है, आज का वीडियो देख लें, पूरा टॉपिक कवर होगा। पूरे टॉपिक का निचोड़ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया को किस श्रेणी में रखा जाता है। संवेदी दोष या मानसिक मंदता या विशिष्ट अधिगम अक्षमता या लोकोमोटर विकलांगता। तो आप राइट आंसर बताना है डिसलेक्सिया के बारे में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट अधिगम अक्षमता, SLD। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है,
क्वेश्चन सामने है कि एक समावेशी कक्षा में डिसलेक्सिया वाले छात्र को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? केवल व्याख्यान विधि, रटने की विधि, बहुसंवेदी शिक्षण या कठोर दंड विधि? तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर आपका यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बहुसंवेदी शिक्षण। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, डिसलेक्सिया का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? बायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध, रीढ़ की हड्डी या हृदय? तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? राइट आंसर ए हो जाएगा, बाएं गोलार्ध से हो जाएगा। केवल बात क्वेश्चन वाली है एग्जाम के, तो क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन और केवल एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? मनोरंजन के लिए, पढ़ने की बाधा को दूर कर विषय को समझने के लिए, या समय बिताने के लिए, या सुनने की शक्ति बढ़ाने के लिए? राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, पढ़ने की बाधा को दूर कर विषय को समझने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा डिसलेक्सिया का एक सामान्य लक्षण नहीं है? पूछा गया है, सामान्य लक्षण नहीं है। ऑप्शन है, धीमी पठन गति, बैतनी के बार बार गलती कहना, या शब्दों को पहचानने में कठिनाई, या मांसपेशियों का कमजोर होना? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका जो है क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो बात हो रही है डिसलेक्सिया का एक सामान्य लक्षण नहीं है, तो नहीं क्या है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मांसपेशियों का कमजोर होना यह नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया के लक्षण किस उम्र में सबसे पहले पहचाने जा सकते हैं? जन्म के समय, जब बच्चा विद्यालय में पढ़ना शुरू करता है, किशोरावस्था में, या वृद्धावस्था में? राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आपका बी हो जाएगा, जब बच्चा विद्यालय में पढ़ना शुरू करता है तब जो है लक्षण इसके देखे जा सकते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मिरर इमेजिंग माने दर्पण प्रतिबिंब जैसे भ्रम किस विकार में आम है? तो ओटिज्म में, डिसलेक्सिया में, या डिस्प्रैक्टिसिया में, या हकलाना में? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट वो है आपका बी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिसलेक्सिया से ग्रसित छात्र को अतिरिक्त समय परीक्षा में क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है, क्योंकि वह आलसी होता है, क्योंकि उसे भाषा प्रसंस्करण में समय लगता है, उसे विशेष महसूस कराने के लिए, या शिक्षा की मर्जी के कारण? तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि उसे भाषा प्रसंस्करण में समय लगता है, इसके कारण बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पठन वैकल्प वाले बच्चों को प्रगति को कैसे मापना चाहिए? केवल लिखित परीक्षा द्वारा, तुलनात्मक अंकों द्वारा, या व्यक्तिगत प्रगति और रचनात्मक कार्यों द्वारा, या रटने की क्षमता द्वारा? राइट आंसर बताना है। राइट जो है इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आपका सी हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रगति और रचनात्मक कार्यों द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट में हम देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एग्जाम क्वेश्चन में आएंगे, और आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया के लिए कौन सा कानून विशेष शैक्षिक प्रावधान करता है? ऑप्शन है, RTE 2009, या RPWD 2016, या उपरोक्त संरक्षण अधिनियम, या कारखाना अधिनियम? तो राइट आंसर बताना है। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट जो है आपका बी हो जाएगा। क्या है?
RPWD अधिनियम 2016। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, डिसलेक्सिया का मुख्य कारण क्या माना जाता है? खराब पारिवारिक वातावरण, या तंत्र का संबंधी भिन्नता, या गरीबी, या अनुशासन की कमी। तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट आपका बी हो जाएगा, तंत्र का संबंधी भिन्नता के कारण होता है। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, यदि एक बच्चा, क्वेश्चन आपका है, यदि एक बच्चा अक्षरों को पहचानने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक को क्या कहना चाहिए? उसे सजा देना चाहिए, उसे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, या शिक्षक के अलग अलग तरीकों का उपयोग करना चाहिए शिक्षण के, या लास्ट है आपका उसे फेल कर देना चाहिए। राइट आंसर बताना है। राइट इसका क्या हो जाएगा? तो राइट जो है इसका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के अलग अलग तरीकों का उपयोग करना चाहिए, उसके लिए सी आपका राइट आंसर हो गया है। हमने देखा कि डिसलेक्सिया के ऊपर हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और आपके लिए ये टॉपिक आज खत्म हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते हैं, तो डिसलेक्सिया पर 15 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं। अब आइए हम नया टॉपिक, उसके भी ऐसे ऐसे टॉपिक जहां से सीटेट बार बार क्वेश्चन पूछता है, सभी के हम 15 क्वेश्चन खत्म करेंगे और 15 क्वेश्चनों में आपकी पूरी सीडीपी खत्म होगी। और सीडीपी आप खत्म कर लेंगे तो वहां पे आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए नया टॉपिक देखते हैं। अब आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से सीटेट बार बार क्वेश्चन पूछता है, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति NEP कब लागू की गई थी? 2018 में, 19 में, 20 में, या 21 में? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम आपसे कह चुके हैं, हम मोस्ट टॉपिक की बातें यहां पर होगी। केवल वही टॉपिक लिया जाएगा जहां से सीटेट क्वेश्चन पूछता है। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आप वहां पर स्कोर अच्छा करके आएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूछा गया है NEP कब लागू की गई थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा 2020 में। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया है NEP 2020 में स्कूल शिक्षा की नई संरचना क्या है? 10+2, या 5+3+3+4, या 8+4, या 6+3+3? तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, NEP के अनुसार माध्यम किसे प्राथमिक देता है? अंग्रेजी को, हिंदी को, मातृभाषा, या संस्कृत को? तो राइट आंसर बताना है कि माध्यम मतलब मीडियम किसे प्राथमिकता देता है? तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे देगा? स्थानीय या मातृभाषा यहां पर मेन है। तो राइट आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, NEP 2020 किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देता है? रटन शिक्षा पर, परीक्षा केंद्रित पर, समग्र या बहुविषयक शिक्षा पर, केवल तकनीकी शिक्षा पर? तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। समग्र एवं बहुविषयीय शिक्षा पर जोर देता है। सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, NEP में ECCE किस आयु वर्ग के लिए है? तो ECCE किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन है 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, या 10 से 14 वर्ष? राइट आंसर आपको बताना है। राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आपका यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के लिए है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हम आपसे कह चुके हैं केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और वो ही टॉपिक होंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना है। अगला क्वेश्चन है, NEP के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू की जाएगी? 3 से, 5 से, 6 से, या 9 से? तो बात पूछ रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू की जाएगी। राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा 6 से जो है व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल ऑनलाइन शिक्षा, केवल ऑफलाइन शिक्षा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शिक्षा, केवल डिजिटल सामग्री? तो राइट आंसर बताना है। राइट इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आपका हो जाएगा सी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शिक्षा।
राइट आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, वीडियो लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन आपके सामने है, एनईपी में मूल्यांकन प्रणाली कैसी होगी? केवल वार्षिक, रटंत आधारित, सतत और समग्र मूल्यांकन या केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट आपका आंसर होगा सी, सतत और समग्र मूल्यांकन होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन है, एनईपी के अनुसार रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा? केवल अंक आधारित, 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट या केवल शिक्षक टिप्पणी या केवल परीक्षा परिणाम? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो है हो जाएगा 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट आपका जारी होगा। 360 राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, एनईपी में किस कौशल पर विशेष जोर है? रटने पर, आलोचनात्मक सोच पर, केवल लिखित पर या केवल याददाश्त पर? तो बात पूछा ही है किस कौशल पर विशेष जोर दिया जाएगा? राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, एनईपी के अनुसार शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखा गया है? शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित, छात्र केंद्रित, परीक्षा केंद्रित? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? तो एनईपी के अनुसार शिक्षा को जो है छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, एनईपी में पाठचर्या कैसी होगी? कठोर, सीमित, लचीली और बहुविषयी या केवल विज्ञान आधारित? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सी, लचीली और बहुविषयी होगी। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, एनईपी के अनुसार उच्च शिक्षा में जीईआर का लक्ष्य क्या है? 30% या 50, 40, 60? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका जो है यहां पर 50% का लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जीईआर का फुल फॉर्म भी देख लें आप, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, एनईपी में बोर्ड परीक्षाओं के बारे में क्या सुझाव है? ऑप्शन है, समाप्त कर दी जाएं, या साल में 4 बार हों, या कौशल आधारित बनाई जाएं, या केवल मौखिक हों? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, कौशल आधारित बनाई जाएं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनईपी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, समग्र विकास या केवल ज्ञान आयोजन करना है? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, समग्र विकास। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक नया टॉपिक फिर आपके सामने है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, अलग अलग स्कूल बनाना, केवल ऑनलाइन शिक्षा देना? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? इसका है सभी बच्चों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। बी जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा में विविधता का सम्मान करने का सही तरीका है? ऑप्शन है, सभी को एक जैसा काम देना, या बच्चों की भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियां देना, या कमजोर बच्चों को अलग करना, या केवल टॉपर्स पर ध्यान देना? तो राइट आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बच्चों की भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियां देना। बी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां विज्ञान नहीं पढ़ सकती, यह है तथ्य है, प्रेरणा है, रूढ़िवादिता है या नियम है?
तो राइट आंसर बताना है। रूढ़िवादिता के ऊपर कई क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन एक नया तरीके से सीटेट पूछता है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर लड़का और लड़की के बारे में कंपैरिजन की है कि लड़का जे काम करते हैं जे काम लड़कियां नहीं करती हैं, या केवल खाना बनाना लड़कियों का है, लड़कों का काम बाहर जाके काम करना है, तो ऐसी जो सोच होती हैं, ऐसी जो बातें हैं, सब किस में आती हैं? रूढ़िवादिता में आती हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको विशेष ध्यान देना है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में शिक्षक को, ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहना चाहिए, सभी को समान तरीके से पढ़ाना चाहिए, अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाना चाहिए, या केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर का हो जाएगा अलग अलग शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। सी जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में पढ़ाने से क्या होगा? उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह परेशान होता है, बाकी बच्चों का नुकसान होता है, या पढ़ाई धीमी हो जाती है। तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? तो राइट यहाँ पर ये हो जाएगा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को ज़्यादा मौके देने चाहिए, लड़कियों को शांत रहने को कहना चाहिए, या सभी को बराबर अवसर देना, या अलग अलग बैठाना। तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा सभी को बराबर अवसर देना। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रूढ़िवादिता कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन आपके सामने है चर्चा और संवेदनशील गतिविधियां, या सख्त दंड, अलग अलग कक्षाएं, अनदेखा करना। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा चर्चा और संवेदनशील गतिविधियां। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन होना चाहिए केवल लिखित परीक्षा का, या लचीला और विविध तरीके से, या साल में एक बार, या केवल मौखिक। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, लचीला और विविध तरीके से होना चाहिए। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें खेलों से दूर रखें, या नेतृत्व के अवसर दें, या केवल नोट्स लिखवाएं, या मंच पर ना बुलाएं। तो बात हो रही है भागीदारी के लिए क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नेतृत्व के अवसर दें तो भागीदारी उनकी बढ़ेगी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ है बिना जानकारी के राय बना लेना, या अनुभव से सीखना, या वैज्ञानिक सोच या अभ्यास करना। तो राइट आंसर बताना है। राइट इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना जानकारी की राय लेना। पूर्वाग्रह का मतलब होता है ये, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको सार पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन जो है आपको यहीं से समथिंग से आएगा, तो विशेष ध्यान देना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है। समावेशी विद्यालय में भौतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है केवल सामान्य बच्चों के लिए, या सभी के लिए सुलभ, या बहुत सख्त अनुशासन वाली, या केवल परीक्षा केंद्रित। तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, सभी के लिए सुलभ। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा लैंगिक भेदभाव रोकने का तरीका है क्या है? समान भाषा का प्रयोग, अलग अलग नियम, केवल लड़कों के से प्रश्न पूछना, केवल लड़कियों को सजावट का काम देना। केवल लड़कियों को सजावट का काम देना आप रूढ़िवादिता का यहाँ पर उदाहरण समझ चुके हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन। राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? राइट जो है एक हो जाएगा, समान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को साथ पढ़ाने से क्या होता है? झगड़े बढ़ते हैं, या सीखने के अवसर बढ़ते हैं, या पढ़ाई रुकती है, या अनुशासन खत्म हो जाता है। राइट आंसर बताना है। राइट क्या यहाँ पर हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सीखने के अवसर बढ़ते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रतिस्पर्धा पर, समानता और सम्मान पर, और अलगाव पर, या चयन पर। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट इसका क्या हो जाएगा? राइट बी हो जाएगा, समानता और सम्मान पर आधारित है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लड़के रोते नहीं यह उदाहरण है, वैज्ञानिक तथ्य, प्रेरक विचार है, या लैंगिक रूढ़िवादिता है, या नियम है। तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट इसका आंसर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है एक लैंगिक रूढ़िवादिता है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बाल केंद्रित शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शिक्षण को केंद्र में रखना, या पाठ्य पुस्तक को जल्दी समाप्त करना, या बच्चों की रुचि व आवश्यकता के अनुसार सीखना, या केवल परीक्षा की तैयारी करना। बात हो रही है बाल केंद्रित शिक्षा की, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बच्चे की रुचि व आवश्यकता के अनुसार सिखाना। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, खेल विधि का प्रयोग सबसे अधिक किस अवस्था में प्रभावी होता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या उच्च शिक्षा में? तो आपको बताना है राइट आंसर इसका। राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी टॉप क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि परियोजना विधि में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? रटने को, या वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभवों को, या शिक्षक के व्याख्यान को, या पाठ्य पुस्तक को? तो राइट आंसर बताना है। परियोजना विधि के बारे में बात हो रही है, तो परियोजना विधि में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभव को। बी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समस्या समाधान विधि का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है निष्क्रिय सीखने से, या आलोचनात्मक चिंतन से, या केवल स्मरण शक्ति से, या अनुशासन से? तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्या समाधान विधि के बारे में बात हो रही है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन से। आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक में हम सभी विधियां कवर कर रहे हैं, सभी मेन विधियां जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप वीडियो शेयर कर दें, दोस्तों के पास भेज दें, अगर आप जो है इस बार का सीटेट क्रैक करना चाहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्याख्यान विधि की प्रमुख सीमा क्या है? ऑप्शन है समय अधिक लगता है, या विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं, या सामग्री स्पष्ट नहीं होती, या अनुशासन बनाए रखना कठिन होता है। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका क्या यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या है? व्याख्यान विधि मुख्य रूप से सीमा क्या है? तो इसकी मुख्य सीमा क्या हो जाएगी व्याख्यान विधि की? तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सहकारी अधिगम में विद्यार्थी क्या करते हैं? अकेले सीखते हैं, या सहकारी की बात हो रही है, या प्रतिस्पर्धा करते हैं, या समूह में मिलकर सीखते हैं, या केवल शिक्षक को सुनते हैं? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका क्या यहाँ पर जो है हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, समूह में मिलकर सीखते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अन्वेषण विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है निर्देश देने वाली, या नियंत्रण वाली, या मार्गदर्शक की, या परीक्षण की? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको इसका बताना है कि राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की भूमिका जो है, अन्वेषण विधि की बात हो रही है, और शिक्षण की भूमिका क्या रहेगी? मार्गदर्शक की रहेगी। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक विधि का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है समय की बचत, रटने की सुविधा, या करके सीखना, या पाठ्यक्रम का बोझ कम करना? तो राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है सी, करके सीखना। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि संवादात्मक विधि से किसका विकास होता है? ऑप्शन है केवल लेखन कौशल का, या संप्रेषण और विचार क्षमता का, या अनुशासन का, या स्मरण शक्ति का? तो राइट आंसर बताना है, संवादात्मक विधि से किसका विकास होता है?
यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपका। राइट हो जाएगा संप्रेषण और विचार क्षमता का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? केवल व्याख्यान विधि, दंड आधारित विधि, लचीली एवं बाल केंद्रित विधि या प्रतियोगी विधि? तो आपको राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, लचीली एवं बाल केंद्रित विधि, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? आप जानते हैं कि सीटेट हर बार आपसे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं पूछता है, तो हम एक वीडियो में रिपीट कर लेते हैं सभी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो सीटेट आपसे पूछ सकता है। तो वीडियो कितना महत्वपूर्ण आपके लिए हो गया है आप समझ रहे हैं। आइए देखते हैं। तो मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है आपको बताना है। ऑप्शन है वुडवर्थ की, या वाटसन की, या विलियम जेम्स की, या स्किनर की। तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, वुडवर्थ की है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान चिंतन के अनुभवों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? वाटसन का, या टिचनर का, या स्किनर का, या पावलाव का? तो आपको बताना है कि मनोविज्ञान चेतना के अनुभवों का विज्ञान है, जी आपको बताना है किसका है। तो राइट आंसर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान जीव के वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? किसने दी थी? तो गार्डनर, या वुडवर्थ, या वाटसन, या कुहलर? तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, वाटसन ने दी थी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मैकडूगल ने। मैकडूगल की ये परिभाषा है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मनोविज्ञान अनुभवों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन है टिचनर का, वुडवर्थ का, वाटसन का, या स्किनर का? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, टिचनर का। आइए अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभव का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है वुडवर्थ की, वाटसन की, फ्रायड की, या कुहलर की? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वुडवर्थ जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है फ्रायड को, पावलाव को, वाटसन को, या स्किनर को? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, वाटसन को। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यह विचार किससे अधिक संबंधित है? ऑप्शन है व्यवहारवादी विचारधारा से, या संरचनात्मक विचारधारा से, या मानवतावादी विचारधारा से, या मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा से? आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो है ए, व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, मनोविज्ञान चेतना और अचेतन दोनों प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह विचार किससे संबंधित है? वाटसन, फ्रायड, स्किनर, या पावलाव? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, फ्रायड। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक मनोविज्ञान किसे सबसे अधिक महत्व देता है? ऑप्शन है केवल चेतना को, केवल आत्मा को, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को, या केवल दर्शन को? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन
एक नौ टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हैं। आइए देखते हैं अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है। आयोजित कहना या जन्मजात क्षमता या रुचि या आदत। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जन्मजात क्षमता। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि बालक के शारीरिक विकास की दिशा होती है कैसी। पैरों से सिर की ओर, या सिर से पैरों की ओर, या बाहर से अंदर की ओर, या अव्यवस्थित। तो राइट आंसर बताना है। राइट इसका क्या हो जाएगा, राइट है सिर से पैर की ओर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है मनोविकास का संबंध मुख्य रूप से है किससे। शारीरिक परिवर्तन से, मानसिक प्रक्रियाओं से, आर्थिक स्थिति से, या भौतिक वातावरण से। तो राइट आंसर बताना है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट जो है बी हो जाएगा, मानसिक प्रक्रियाओं से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। विकास का कौन सा सिद्धांत सही है। विकास अचानक होता है, विकास निरंतर होता है, विकास केवल शारीरिक होता है, या विकास सभी में समान होता है। राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आपका होगा विकास निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अभिव्यक्ति को मापने का सबसे उपयुक्त साधन क्या है। उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिव्यक्ति परीक्षण, या व्यक्तित्व परीक्षण। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट जो है सी हो जाएगा, अभिव्यक्ति परीक्षण। सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सामने है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताना है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी होगा। उपयुक्त सभी जो कारक हैं वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है मनोविकास सबसे अधिक तीव्र होता है किसमें। शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, पूर्णावस्था में, या वृद्धावस्था में। तो राइट आंसर बताना है कि मनोविकास सबसे अधिक तीव्र किसमें होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, शिशुअवस्था में। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि अभिव्यक्ति का सीधा संबंध किससे है। तो योग्यता से है, या बुद्धि से है, या व्यक्तित्व से है, या सभी से है। तो अभिव्यक्ति का संबंध किससे हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। दोनों समान हैं, या वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक, या दोनों मानसिक हैं। तो राइट आंसर बताना है। राइट आपका हो जाएगा बी, वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास जो है गुणात्मक होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। पियाजे ने, फ्रायड ने, या स्किनर ने, या थॉर्नडाइक ने। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आपका हो जाएगा पियाजे ने। बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन आपके सामने है कि द्विकारक बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन है थर्स्टन ने, या स्पीयरमैन ने, या गार्डनर ने, या गिलफोर्ड ने। तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा, तो राइट इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, स्पीयरमैन ने जो है द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत देने वाले हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक का अर्थ क्या है। विशिष्ट बुद्धि, या रचनात्मक बुद्धि, या सामान्य बुद्धि, या व्यवहारिक बुद्धि। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो जी का अर्थ है जनरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि। सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो कैटल के द्वारा, विनय के द्वारा, या थर्स्टन के द्वारा, या स्टैनबैक के द्वारा। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका है सी, थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई हैं। तो 5, 6, 7, या 8। राइट आंसर बताना है क्या है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 7 बताई हैं। कितनी बताई हैं, 7 बताई हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है संरचना बुद्धि मॉडल किसने दिया था। गार्डनर ने, या गिलफोर्ड ने, या टर्मन ने, या बेल्क्समलर ने।
राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गिलफोर्ड ने दिया था संरचना बुद्धि मॉडल, याद रख ले। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। कौन सा क्वेश्चन आपको शीट में मिल जाए कह नहीं सकते हैं, तो आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते जाएं। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? द्विकारक के या त्रित आयामी के, बहुबुद्धि के या तरल स्फटिकीकृत सिद्धांत के? राइट आंसर बताना है, तो राइट क्या हो जाएगा? राइट आपका है सी, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर का माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, तरल एवं स्फटिकीकृत बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है स्टेनबर्ग ने या कैटेल ने या बिने ने या स्पियरमैन ने। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आपका बी हो जाएगा, कैटेल ने। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है विश्लेषणात्मक, किससे संबंधित है? विश्लेषणात्मक, रचनात्मक या व्यवहारिक बुद्धि से, या सामान्य विशिष्ट बुद्धि से, या तैल या स्फटिकीकृत बुद्धि से, या भाषा व तार्किक बुद्धि से? तो राइट आंसर बताना है किससे हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक या व्यवहारिक बुद्धि से संबंधित है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह परिभाषा किसने दी? बिने ने, टर्मन ने या वेक्सलर ने या वुडवर्थ ने? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या होगा? राइट आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने एवं तर्क संगत सोचने की क्षमता को बुद्धि मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? थर्स्टन है या गार्डनर है या वेक्सलर ने है या गिलफोर्ड है? तो राइट आंसर बताना है। राइट आपका क्या हो जाएगा? राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, वेक्सलर। सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर बताना है कि सिगमंड फ्राइड को माना जाता है, या विलियम जेम्स को माना जाता है, विल्हेम वुड्स को माना जाता है, या इवान पावलोव को माना जाता है? तो आपको राइट आंसर बताना है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, विल्हेम वुड्स को जो है माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जॉन बी वाटसन को, या विल्हेम वुंड को, या कार्ल जंग को, या अल्फ्रेड एडलर को? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विल्हेम वुंड को माना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? स्किनर हैं, पावलोव हैं, वाटसन हैं या थॉर्नडाइक हैं? तो व्यवहारवाद के जनक कौन हो जाएंगे? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वाटसन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है कार्ल रोजर्स या सिगमंड फ्राइड, पियाजे या कोहलर? तो राइट आंसर बताना है। राइट इसका क्या हो जाएगा? राइट जो है यहाँ पर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? पावलोव, स्किनर, कौन कौन माने जाते हैं? पावलोव, स्किनर, पियाजे या वाइगोस्की? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पियाजे माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है कार्ल रोजर्स को, फ्राइड को, वाटसन को या वुंड को? तो राइट आंसर बताना है। मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्ल रोजर्स को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, क्रियात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियम जेम्स हैं, वुंड हैं, पावलोव हैं या कोहलर हैं? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, विलियम
जेम्स हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। सामने क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या वाटसन ने? तो शास्त्रीय अनुबंधन की बात यहाँ पर हो रही है। राइट आंसर आपका यहाँ पर पावलोव हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनकों के नाम शामिल हैं। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? कोहलर है, वुंट है, फ्रायड है या स्किनर है? तो राइट आंसर बताना है। राइट क्या हो जाएगा? राइट आपका हो जाएगा कोहलर, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। तो आज आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो पूरी ध्यान से रट लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चनों के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।